हरे कृष्णा। भाई दूज के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के रिश्ते की गांठ को मजबूत करने वाला यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर जाति हर धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऐसे तो त्यौहार को जाति और धर्म में नहीं बांटा जा सकता। इसको मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन त्यौहार तो त्यौहार है। उत्सव को उत्साह से मनाया जाता है। तो भाई दूज के इस त्यौहार पर एक दिन यमराज जी भी अपनी बहन यमुना जी के घर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है यमराज और यमुना जी। भगवान सूर्य देव की दो पत्नियां हुई, एक है छाया और दूसरी है संज्ञा। छाया से शनिदेव प्रकट होते हैं और संज्ञा से यमराज और यमुना जी प्रकट होते हैं, यानी कि यमराज और यमुना जी भाई बहन हैं। तो एक दिन भाई दूज के अवसर पर यमराज जी अपनी बहन यमुना जी के घर जाते हैं। तो यमुना जी अपने भाई के आगमन का समाचार सुनकर बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने भाई के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और जब भाई उनके घर पहुँचे तो उनको तिलक किया, उनका स्वागत किया और उन्हें अलग अलग वैरायटी जो व्यंजन बनाए थे वो सब परोसा। तो ये सब खाने के बाद यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी से कहा, बहन मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मुझे इतनी सारी व्यंजन है, स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए हैं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो यमुना जी बोली कि भैया यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे ये दीजिए वरदान कि आज से आप किसी को भी नरक नहीं ले जाएंगे। तो यमराज जी बोले कि बहन ये तो मुझे भगवान द्वारा दी गई सेवा है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम कुछ और मांग लो। तब यमुना जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि यदि कोई मुझ में यानी कि यमुना में स्नान करेगा तो आप उसे नरक नहीं ले जाएंगे। तो यमराज जी बोले कि ये तुम तो यमुनोत्री से गंगा सागर तक बहती हो, अनेकानेक लोग स्नान करते हैं तुम में, अगर मैं इतने लोगों को नहीं लेके जाऊंगा तो ये तो भगवान की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये भी नहीं हो सकता है, तुम कुछ और मांगो। तो फिर यमुना जी ने कहा कि ये लास्ट है, मैं इसमें तुमसे ये अगर ये दे सको मुझे तो अच्छा है, इसके बाद मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं है। तो यमराज बोले अच्छा मांगो, आप क्या चाहिए। तो यमुना जी ने कहा कि भाई दूज के दिन मथुरा के विश्राम घाट में यदि कोई भाई बहन दोनों एक साथ स्नान करते हैं तो उनको आप नरक नहीं ले जाओगे। तो यमराज जी ने तुरंत तथास्तु कर दिया। तो यमुना जी बहुत प्रसन्न हुई। तो इसी के उपलक्ष्य में इस भाई दूज के त्यौहार को एक दूसरा नाम है जिसको कहते हैं यम द्वितीया। तो माना जाता है कि आज भाई दूज के दिन मथुरा के विश्राम घाट में यदि कोई भाई बहन साथ में स्नान करते हैं तो उनको यमराज के दर्शन नहीं होते, उनको नरक नहीं जाना पड़ता है। तो कलयुग के जीवों के लिए तो ये और भी आसान कर दिया है कि कलयुग के जीव अगर हर कोई भी व्यक्ति कलयुग का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करता है तो उसको यमराज के दर्शन वैसे भी नहीं होते हैं, उसको विष्णुदूत लेने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से इस भाई दूज का एक नाम पड़ा यम द्वितीया और यमराज द्वारा अपनी बहन यमुना को दिया गया ये वरदान है। और भाई बहन जब इस दिन यमुना जी में विश्राम घाट मथुरा में स्नान करते हैं तो उनको यमलोक या नरक नहीं जाना पड़ता है, यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। तो हम सब प्रयास करेंगे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, है ना, अगर दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं वो लोग मथुरा विश्राम घाट स्नान करने शायद नहीं आ पाएंगे, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र कहीं भी हर जगह पॉसिबल। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस दिशा में जहाँ भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस शहर में जहाँ भी रहें, वहाँ पर बैठकर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा।